इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डीप लर्निंग क्या होती है, क्यों पॉपुलर हो रही है और कितनी सैलरी एक एवरेज डीप लर्निंग इंजीनियर की होती है। आप में से कई लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा, डेटा साइंस के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन अभी भी यही है कि डीप लर्निंग क्या होती है, क्या इसको परस्यू भी करना है, एज अ करियर ऑप्शन ये कैसी है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, डीप लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सबसेट है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आती है। जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं और जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो फंडामेंटली थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। इनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स देखते हैं जो कि डेटा के थ्रू मशीन्स को यह सिखाता है कि डेटा से रिलेटेड फ्यूचर में इंटरपोलेशन कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास एक डॉग के फीचर्स हैं और एक कैट के फीचर्स हैं, अगर आप एल्गोरिदम को सिर्फ फीचर्स देते हैं तो वो ये डिफरेंशिएट कर देगा कि ये जो आपने फीचर दिया है ये डॉग का है या फिर ये कैट का है। तो ये एक क्लासिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं, रिग्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हाउस प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यार, अगर आपके पास बहुत सारे घर हैं और उन घर में बहुत सारे डेटाज आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे किसमें कितने रूम्स हैं, कितने बाथरूम हैं और कितना उनका साइज है, और उसके बाद आपके पास अचानक से एक नए सेट ऑफ फीचर्स आते हैं, तो आप इस डेटा की हेल्प से अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं और आपका जो मॉडल है वो नए नए फीचर्स देखकर बता देगा कि आपका जो नया घर है उसका कितना प्राइस होगा। डीप लर्निंग जो होती है वो इंस्पायर्ड होती है ह्यूमन ब्रेन से। हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं और नर्व इम्पल्स के रूप में एक सेल से दूसरे सेल पर सेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया था, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको ये डीप लर्निंग के बारे में और भी ज़्यादा बातें पता चल जाएंगी। जैसे मान लो हमारे पास एक डेटा है जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न को फॉलो करता है। जब भी हम किसी भी लर्निंग एल्गोरिदम की बात करते हैं तो हम यह एज्यूम करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसे फंक्शन को जिस पर अगर हम लोग वो फीचर्स फीड करें तो हमें आउटपुट पर लेबल मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग हाउस प्राइस प्रोडक्शन के केस में देखें, आप लोग एक हाउस के फीचर जो हैं इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और आपको आउटपुट में प्राइस मिल रहा है। तो हमें वो फंक्शन अचीव करना है जिसमें हम ये फीचर्स डालें और आउटपुट में हमें लेबल्स मिल जाएं। डीप लर्निंग में हमारा टारगेट होता है कि इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लें, और इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम सीरीज ऑफ लेयर का इस्तेमाल करते हैं। हर लेयर के अंदर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हर न्यूरॉन्स के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है। एक लेयर में एक से ज़्यादा न्यूरॉन हो सकते हैं और हमारे पास बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं। तो हम डीप लर्निंग में एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करते हैं जो कि हमको ये सारे काम करने में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करने के बाद हम लोग इसको इनपुट डेटा फीड करते हैं और फीडबैक के हिसाब से
अपने वेट को अपडेट करने जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने वेट को अपडेट करते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो एक्चुअल आइडियल फंक्शन जो कि उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है उसके करीब आता जाता है। और हमारा टारगेट डीप लर्निंग में यही होता है कि हम लोग उस फंक्शन के करीब से करीब पहुंच जाएं अपने वेट को अपडेट करते करते। जितना ज़्यादा डेटा हम लोग अपने न्यूरल नेटवर्क्स में दौड़ाते हैं उतना हमारे वेट अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं और हमारे फंक्शन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते जाते हैं। हम लोग इन सारे फैक्ट्स को कुछ इस तरह से अपडेट करते हैं कि हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो कि उस डेटा को एज एन इनपुट लेगा इनपुट लेयर में और फाइनली हमें लेबल्स देगा आउटपुट लेयर में, और हमारे लिए किसी भी इनकमिंग डेटा को क्लासिफाई या रेग्रेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब इस वीडियो को मैं क्विक रखना चाहता हूं, इसीलिए फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में बैक पोजीशन कैसे करते हैं ये किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, बट यार हाई लेवल आइडिया यही है। अब बात कर लेते हैं कि आज के दौर में ये पॉपुलर क्यों होती जा रही है। यार ये तो एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है, तो आज की तारीख में ये पॉपुलर क्यों होती जा रही है मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज की तारीख में हमारे पास अच्छे से अच्छे कंप्यूटर हैं, अच्छे से अच्छे जीपीएस अवेलेबल हैं। एक टाइम पर होता था कि बहुत बड़े से बड़े लोगों के पास अच्छे से अच्छे कंप्यूट होती थी और वह अच्छी कंप्यूट जो होती थी वो आज के एवरेज इंसान से कई गुना कम होती थी। तो उस टाइम की जो हाई कंप्यूट होती थी वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा आम है। When I say compute, I mean CPU, RAM and GPU। आज की तारीख में जितने GPU, CPU या इस तरह की टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होती जा रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए टेप लर्निंग एंथुसियास्टिक बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे इंसाइट्स निकाल रहे हैं और अपने को एक्चुअल में रन कर पा रहे हैं। एक टाइम पर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को रन भी नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास उस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने के लिए हार्डवेयर्स ही नहीं होता था। और आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि कोई भी आम आदमी अपने डार्क से डार्क लैपटॉप निकाल कर उसमें डीप लर्निंग करना स्टार्ट कर सकता है। अभी जो पूरी मैथ्स मैंने आप लोगों को बहुत ही हाई लेवल पर बताई न्यूरल नेटवर्क की, क्या आपको इसको फ्रॉम स्क्रैच लिखना है या फ्रॉम स्क्रैच सीखना है, वेरिएबल बाय वेरिएबल सीखना है इसका कोड बनाकर? द आंसर इज नो। आपको बिल्कुल भी स्टार्टिंग से स्क्रैच से कोड नहीं लिखना है। हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज जो कि प्री बिल्ट या फिर बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें इस तरह के नेटवर्क्स आप लोगों को प्री बिल्ट मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च, कैफेज वन और माइक्रोसॉफ्ट की कॉग्निटिव टूल किट, और उसी के साथ साथ D4JS है। और भी हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं और इनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है और नए नए लाइब्रेरीज अगर पॉपुलर होती जा रही हैं तो आज की तारीख में न्यूरल नेटवर्क के साथ खेलना बहुत ही आसान हो गया है। तो आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि इस तरह की लाइब्रेरी से आप लोग ज़रूर परिचित कर लें और अपने आप को स्टार्ट कर दें कोडिंग वगैरह करना डीप लर्निंग में। अगर आप लोगों को इस चीज़ इम्प्रूव करती है, ये चीज़ इम्प्रूवमेंट लाती है आपकी लाइफ में, तो अच्छी बात है और लाएगी भी ज़रूर। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी एवरेज सैलरी कितनी होती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एक एंट्री लेवल डीप लर्निंग इंजीनियर इंडिया के अंदर कम से कम 12 लाख रुपए कमाता है, और ये मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूं। 12 से लेकर ये सैलरी 24 लाख तक जाती है अगर हम लोग बात करें नॉन टेक गेंट कंपनी की। और जब आप लोग टेक गेंट कंपनी में जा रहे हैं कुछ एक्सपीरियंस वगैरह लेकर, तब ये सैलरी 1 करोड़ पर एनम तक पहुंच जाती है।
तो डीप लर्निंग अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत ही पॉपुलर हो रही है आज की डेट में। डीप लर्निंग इंजीनियर्स को कंपनी बहुत ही तेज़ी के साथ हायर कर रही हैं। तो आपको भी डीप लर्निंग सीखनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस आप लोगों को सीखना चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है बहुत ही डिटेल में, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैंने डिटेल में समझाया है आपको, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं एक एक वीडियो, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो